अब छत्तीसगढ़ इज़ बिकमिंग अ हॉट डेस्टिनेशन फॉर फिल्म मेकर। तकरीबन 20 जो है शूट्स हो चुके हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पे। कि हमारी जो है हमारी धरती, हमारी मिट्टी, हमारे प्रदेश को अब एक नया आयाम मिल रहा। रामचरण तेजा से मिला, सलमान खान से मिला, इन सब लोगों को जो न्योता दिया। हाँ, ये हसजन पगली मैंने देखी थी। देखिए, कंटेंट इज़ द किंग। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं निधि भारद्वाज। छत्तीसगढ़ तक के खास कार्यक्रम हमर पहुना में आप सभी का बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ अब बॉलीवुड का नेक्स्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। जब से छत्तीसगढ़ की नई फिल्म पॉलिसी लागू हुई है, तब से लगातार यहां पर कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। छत्तीसगढ़ फिल्म पॉलिसी को बनाने में जिस शख्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, आज वो खुद हमारे साथ मौजूद है। छत्तीसगढ़ फिल्म पॉलिसी के सलाहकार गौरव द्विवेदी। सर, आपका बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ तक थैंक यू, में। जय जोहार, नमस्कार। तो जैसा कि आप जानते हैं सर, काफी लंबे समय से फिल्म नीति बनाने की मांग छत्तीसगढ़ में चली आ रही थी और भूपेश सरकार ने 2021 में से लागू किया। 2 साल का वक्त बीत चुका है। कितना आपको दिखता है बदलाव इस छत्तीसगढ़ नीति के आने से? फिल्म इंडस्ट्री में छत्तीसगढ़ की खासकर कैसा बदलाव आया है? नहीं, बहुत ज़्यादा बदलाव आया। हमारी फिल्म नीति सितंबर 2021 में कैबिनेट से पारित हो के गेस्टेड नोटिफिकेशन के थ्रू लागू हो गई थी। जी। थोड़ा हमारा 1-2 साल कोरोना की वजह से जो डिले हो गया, और सबसे बड़ी बात ये थी कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का ही अपना विज़न था। कि उनका कहना था कि जब पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई थी 5 साल पहले और मुझे हायर किया गया था, कि किसी को यार छत्तीसगढ़ के बारे में बोल लो तो सब कहते हैं नक्सल। जी। उनको लगता है कि रायपुर एयरपोर्ट पे उतरेगा कोई और वहीं से कोई उठा के ले जाएगा। तो कहने ये सॉफ्ट पावर फिल्म पॉलिसी, इसके माध्यम से हमको इस परसेप्शन को, इस छवि को बदलना है। ये मिसनॉमर जो था कि छत्तीसगढ़ नक्सल है, तो उसमें सिनेमा की जो अपनी एक ताकत है, लोगों तक पहुंचने की जो एक ज़रिया है और जो एक सॉफ्ट पावर की जो स्ट्रेंथ होती है, उसका इस्तेमाल किया हम लोगों ने। और खुशी की बात यह है कि पिछले 2 साल में, अब सितंबर आ ही गया, 2 साल में तकरीबन 20 जो है शूट्स हो चुके हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव, अक्षय कुमार जैसे बड़े कलाकार, तिग्मांशु धूलिया, आशुतोष राणा, ये सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स वहाँ पे आकर शूट कर गए हैं अपनी वेब सीरीज़ को, फिल्मों को। अभी 23 अगस्त से रत्ना सिन्हा, जिन्होंने शादी में ज़रूर आना बनाई, तो अपनी नई फिल्म की शुरुआत कर रहे हैं। 1 महीने वो शूट चलेगा। उसके बाद दिसंबर में सुधीर मिश्रा अपनी एक वेब सीरीज़ ला रहे हैं जो इमरजेंसी की बैकग्राउंड पे सोनी लिव के लिए है। अनुराग कश्यप और भी बहुत सारे फिल्म मेकर्स, अनुभव सिन्हा, इन सब की क्वेरीज आ रही है। और जो पहले जो लगता था कि छत्तीसगढ़ एक अछूता है, कोई इसको नहीं, कभी इक्का दुक्का एक न्यूटन जैसी फिल्म बन गई या चमन बहार बन गई, तो अब छत्तीसगढ़ इज़ बिकमिंग अ हॉट डेस्टिनेशन फॉर फिल्म मेकर्स इन मुंबई। वाकई ये कह सकते हैं। सर, आपने जैसे नक्सल आपने जिक्र किया कि छवि लोग अभी भी यही समझते हैं कि जैसे रायपुर पहुंचेंगे तो गोली मार देंगे। तो जब आप फिल्म स्टार्स लोगों से मिलते हैं, आपने कई फिल्म स्टार्स से मुलाकात की, उन्हें छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया है, तो पहले उनके मन में क्या छत्तीसगढ़ को लेकर ख्याल आता था और अब शूटिंग करने के बाद वो क्या कहते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के बारे में जो है अब जो परसेप्शन तो बदला है। अभी हाल ही में मैं अमेरिका के दौरे में था, तो मैं कई लोगों से मिला जो इंडियन ओरिजिन के थे, कुछ छत्तीसगढ़ के थे। वहाँ पे एक नाचा, नॉर्थ अमेरिकन छत्तीसगढ़ एसोसिएशन है, तो उन सबको मालूम है कि क्या हो रहा है, पहले क्या था और अब क्या, जो तस्वीर बदल गई है। तो उससे बहुत खुश हैं कि हमारी जो है हमारी धरती, हमारी मिट्टी, हमारे प्रदेश को अब एक नया आयाम मिल रहा है और एक नया डेस्टिनेशन बन रहा है फिल्म और सिनेमा के माध्यम, जो आज तक कभी हुआ नहीं था। एक्टरों में मैं रामचरण तेजा से मिला, सलमान खान से मिला, इन सब लोगों को जो न्योता दिया, अमिताभ बच्चन जी को। तो रामचरण तेजा से आश्चर्य हुआ कि ही इज़ अ तेलुगु स्पीकिंग, बट उनको बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं थी छत्तीसगढ़। फिर जब बताया कि फ़िल्म पॉलिसी है, राम जो है उनका ननिहाल है, वहाँ पे कौशल्या वहीं की थी, प्लस डाउन साउथ राम वनगमन, वहाँ से राम गए थे लंका के लिए। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से भी मिला हुआ स्टेट है, तो तेलुगु स्पीकिंग बहुत पॉपुलेशन, तो उनके अंदर जो तेलुगु वाला जो एक्टर, उसका जो लालच होता है अपने ऑडियंस के लिए, तो वो देख के आके और उन्होंने ये बोला है कि हम निश्चित ही जो है आएंगे। इसी तरह रायगढ़ शूट करने के लिए अक्षय कुमार आए थे, पहली बार छत्तीसगढ़ आए, तो उनको भी लगा कि मतलब, और रायगढ़ थोड़ा खूबसूरत सा है, थोड़े पहाड़ हैं छोटे मोटे, हरियाली, ग्रीनरी बहुत है, कि 42% फॉरेस्ट कवर एरिया है। तो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड वेरी टेकन अबैक कि मतलब मुझे मालूम ही नहीं था, कि आज तक मैंने मतलब मालूम नहीं था, सुनते थे क्या है, एक परसेप्शन जो गलत बना हुआ था। तो गए, फिर वहाँ पे एक स्कूल भी था, तो हम लोगों को स्वामी आत्मानंद मुख्यमंत्री ने एक योजना करी स्कूल की, तो वहाँ के बच्चों के साथ भी मिल के गए, तो रिस्पॉन्स देखा, ट्राइबल गर्ल्स हैं, ट्राइबल बच्चे जो जिस तरीके से अंग्रेज़ी में जवाब देते हैं। स्वरा भास्कर को हम लोग लेके गए थे ऐसे स्कूल में। तो चीज़ें, जो परसेप्शन, जो सीड्स ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं ना, और जो रीच आउट टू द लास्ट माइल,
वो ये सारी चीज़ें, योजनाएं, सिनेमा उसके माध्यम से जब लोग देख रहे हैं तो बहुत ही पॉजिटिव हम लोगों को रिस्पांस मिल रहा है। तो वाकई सिनेमा के माध्यम से छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान मिली है। अब फिल्म पॉलिसी पर मैं लौट कर आती हूँ गौरव जी। आप लोगों ने सब्सिडी देने का प्रावधान किया है, तो आपसे मैं समझना चाहती हूँ और आप दर्शकों को भी बताएं कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों को आप किस तरीके से सब्सिडी देते हैं। वहीं अगर कोई बॉलीवुड से आता है उन्हें कैसी सब्सिडी दी जाती है, साथ ही अगर कोई हॉलीवुड से भी अगर शूट करने आना चाहता है विदेश से, तो उन्हें आप लोग किस तरीके की सब्सिडी देते हैं? जी देखिए, चूँकि छत्तीसगढ़ हमारा प्रदेश है तो हमारी पहली प्राथमिकता तो छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए, तो उनको जो हम लोगों ने प्रावधान दिया है, वहाँ की फिल्मों को हम लोग 30% तक की सब्सिडी दे रहे हैं। जो मोटा मोटी अगर हम लोग लगाते हैं 50 से 60 लाख की बनती है, तो 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी जो है हम लोग देंगे। कोरोना की वजह से बहुत सारी फिल्में रिलीज़ नहीं थी, लोगों ने सेंसर सर्टिफिकेट नहीं लिया था, तो बहुत रिलीज़ हो गई हो गया, प्रोसेस शुरू हो गया, लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी जो है उनको सब्सिडी मिल जाएगी। दूसरा, छत्तीसगढ़ दूसरा ऐसा प्रदेश है देश का कि जहाँ पे हम OTT को भी सब्सिडी दे रहे हैं, वेब सीरीज़ को। पहला मध्य प्रदेश था, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। उसमें हम लोगों के 2 स्लैब्स हैं, अगर आप 50% या 75% शूट करते हैं तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक हम जो है उनको भी वेब सीरीज़ को दे रहे हैं। जैसे जहानाबाद एक वेब सीरीज़ अभी आई थी सोनी लिव पे, उन्होंने 80% पूरी वहीं पे शूट की छत्तीसगढ़ में, राजनांदगांव, कवर्धा, रायपुर, 4-5 जिलों में कांकेर। तो वो एलिजिबल हैं, उन्होंने अप्लाई किया, उनको भी मिलेगी सब्सिडी। हिंदी फिल्मों को हम लोग 75% अगर आप शूट करते हैं तो 2.25 करोड़ और 50% तो 1 करोड़ तक की देते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रावधान है कि अगर हमारे लोकल आप जो उसमें 20% आपको टेक्नीशियंस और लोगों को जो क्रू का जो 3 और 4 वाला होता है, स्पॉट बॉय, लाइटमैन, उनको लेना ज़रूरी है हमारे यहाँ के। और अगर आप टॉकी या डायलॉग पोर्शन हमारे लोकल एक्टर्स को लेते हैं तो हम ओवर एंड अबव टू 25 लाख का रीइंबर्समेंट कर रहे हैं। फॉरेन फिल्मों के लिए भी और अदर रीजनल फिल्मों के लिए भी हम लोगों ने 50 लाख रुपए का प्रावधान रखा है। मुझे खुशी इस बात की कि अभी 2 महीने पहले ही न्यूजीलैंड से एक शॉर्ट फिल्म आई थी, उन्होंने रायपुर में शूट की और बहुत अच्छे जो एक्सपीरियंस और मीठी यादें वो लेकर गए। तो सर, अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि नई फिल्म पॉलिसी आने के बाद से हॉलीवुड को कितना फ़ायदा पहुँचा है, वहाँ पर आप किस तरीके के बदलाव देख पाते हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री को हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनका प्रमोशन हो, क्योंकि शुरुआत से देखा गया है कि कहीं ना कहीं वो बाकी फिल्म इंडस्ट्री जो रीजनल रहा है उनसे दबा हुआ है। तो उन्हें प्रमोट करने के लिए जो छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री है उन्हें प्रमोट करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरे हिसाब से मेरा जो अपना आकलन है, छत्तीसगढ़ जो रीजनल भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उसका बहुत आगे आने का समय नहीं, क्योंकि ये भाषा बहुत लिमिटेड जगह बोली जा रही है। तो जो फिल्म व्यूइंग जो हमारे सेंटर्स हैं, एग्जीबिशन सेंटर्स हैं, जहाँ पे मार्केट है, वो बहुत लिमिटेड स्पेस है। वो छत्तीसगढ़ में थोड़ा बहुत जो है, कुछ उड़ीसा के बॉर्डर पे और नहीं तो नागपुर एक सेंटर है। इसके बनिस्बत अगर आप देखिए कि आप भोजपुरी को अगर देख लीजिए फॉर दैट मैटर, तो भोजपुरी ना सिर्फ आपकी जो हिंदी बेल्ट में चलती है, यूपी में भी चलेगी, बिहार में भी चलेगी, उड़ीसा में भी चलेगी, कुछ झारखंड में भी चलेगी। जहाँ जहाँ माइग्रेंट पॉपुलेशन या लोकल के जो ओरिजिनल लोग हैं जहाँ माइग्रेट किए, या फिर पंजाब में भी जो है भोजपुरी फिल्मों का, तो देयर मार्केट एंड एग्जीबिशन इज़ बिगर, तो इसलिए वो ज़्यादा प्रॉस्पर कर गए, फिर उनके स्टार्स ज़्यादा बड़े बन गए। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम छत्तीसगढ़ी फिल्मों को प्रमोट करें। हाँ, एक जो अच्छा फ़ायदा ये हुआ है कि एक्सपोजर नहीं था यहाँ पे। Exactly. अब जब बड़े डायरेक्टर्स आ रहे हैं, बड़े टेक्नीशियंस आ रहे हैं, फिल्में आ रही, 150-200 लोगों का क्रू आ रहा है, तो अभी तक जो लोग तैयार नहीं थे कि लोकल लाइन प्रोड्यूसर उस लेवल पे, या जो इक्विपमेंट सप्लायर्स हों, या फिर आपकी गाड़ियाँ चाहिए, किसी को होटल चाहिए, होटल वगैरह तो वहाँ पे बहुत है, आर्ट डायरेक्टर का काम है, बढ़ाई का काम है, टेलरिंग का काम है, तो ये सारी जो एलाइड चीज़ें जो फिल्म मेकिंग में जुड़ी होती, कहीं ना कहीं उसके लिए एक बहुत बड़ी जो अपॉर्चुनिटी खुल गई है। तो जब फिल्म आती है, कोई सब्सिडी भी हम अगर मान लीजिए 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो जब कोई 10-20 करोड़ रुपए वहाँ इन्वेस्ट करता है, 1-1.5 महीने आके रह रहा है, हमारे यहाँ खर्चा कर रहा है, तभी उसके जो उसके उसमें उनको पैसा मिलता है। तो छत्तीसगढ़ वाले एक्टर्स के लिए बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोकल कास्टिंग जो तिग्मांशु धूलिया की जो वेब सीरीज़ थी द ग्रेट इंडियन मर्डर, उसमें फॉर दैट मैटर ये आपकी जो जहानाबाद में भी एक वहाँ का लोकल लड़का, तो बहुत अच्छी थी। मैं आपको बताना चाहूँ, गुल्लक का जो डायरेक्टर है पलाश वासवानी, वो रायपुर का लड़का है। अनूप बडगैया जिसने चमन बहार बनाई थी, उसको मैंने इंट्रोड्यूस किया। आज वो अनुभव सिन्हा की फिल्म जो है डायरेक्ट कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो होपफुली वो भी शायद छत्तीसगढ़ में फिल्म करेंगे। तो एक अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ टेक्नीशियंस, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स को जो काम मिल रहा है, प्लस बिजनेस बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और हम लोगों की कोशिश है, जो हमारी नीति में भी दिया है, कि हम लोग वी आर लुकिंग एट
कमिंग अप विद द फिल्म सिटी। तो उसके भी ज़मीन का निर्धारण होना, क्योंकि 2 लोकल हम लोगों ने एक नया रायपुर में और एक महासमुंद ज़िले में देखा था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उस पर निर्णय लेना है कैबिनेट को। तो लेकिन हमारी उम्मीद ये है कि हम बहुत जल्द शायद अगली जो सरकार हमारी अगर सरकार बनती है तो उसमें फिल्म सिटी भी जो है इस देश की दूसरी गवर्नमेंट की जो फिल्म सिटी है मुंबई के बाद, वो छत्तीसगढ़ में है। सर, फिल्म सिटी से याद आया, आप लोग एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोलने की बात भी पॉलिसी में कही गई थी, तो उससे लेकर अभी क्या अपडेट है? नहीं, एक्टिंग इंस्टीट्यूट एज सच उसमें नहीं होगा। फिल्म पॉलिसी फिल्म सिटी में जो है जितने वर्टिकल्स हैं, चाहे वो एक्टिंग स्कूल हो, चाहे वो पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी हो, चाहे साउंड रिकॉर्डिंग की हो, या फिर सेट्स हों, ग्रीन हैंगर्स हों, जो आज वीएफएक्स आज की तारीख में जो नया आ गया उसको हम लोग कोशिश है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि छत्तीसगढ़ की लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज और जो मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स है, क्योंकि ये कोई कॉलोनियल वो नहीं था, ना कोई ये नवाबों की या किसी राजाओं की रियासत थी। और 42% फॉरेस्ट कवर होने, हमारे वेजिटेशन बहुत अच्छा, जंगल बहुत अच्छे हैं एडवेंचर के लिए, शूट करने के लिए, वाटरफॉल्स हैं, तो उसकी ब्यूटी अच्छी मिल जाती है। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान दिखाना है या कोई 80s या 70s दिखानी, तो जो फ़ायदा भोपाल को या लखनऊ का एज अ फिल्म सेंटर है वो छत्तीसगढ़ के पास नहीं है। तो इसलिए इस फिल्म सिटी में हमारी कोशिश ये है कि हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो फिल्म सिटी बनाएं, कि अगर मान लीजिए डिज्नी या वार्नर ब्रदर्स को अपना जो पोस्ट प्रोडक्शन कराना है, वो भी यूरोप में कराते हैं मान लीजिए 100 यूरो में, तो वो यहाँ पे आए तो वो 50 यूरो 60 यूरो में, तो कॉस्ट इफेक्टिव। तो दैट इज़ हाउ हम वो बिज़नेस यहाँ ला के उसको सेंटर करें। स्किल डेवलपमेंट फिल्म स्कूल वो, तो इससे हमारे लोकल यूथ को भी जो हम वहाँ पे ट्रेनिंग करके उनको एम्प्लॉयमेंट दे पाए। सर, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में क्या है, बहुत से टैलेंटेड लोग हैं, काफ़ी प्रतिभावान लोग हैं जो अच्छे कंटेंट के साथ आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैसों का अभाव उनके सामने आ जाता है, जिसके चलते वो फिल्म नहीं बना पाते। और ये भी अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोग छत्तीसगढ़ी फिल्म में पैसे इन्वेस्ट करने से आज भी कहीं ना कहीं डरते हैं। तो ऐसी समस्या से उबरने के लिए आप लोगों के पास देखिए, क्या मैंने plan है? बताया क्योंकि लिमिटेड जो है ना एक्सपोजर है और व्यूअरशिप लिमिटेड है, तो अभी जो हम लोग ने रियलाइज़ किया है कि एग्जीबिशन सेंटर्स बहुत कम हैं, तो इसलिए फिल्म जो रिलीज़ उतनी नहीं हो पाती, और प्लस उसकी कॉस्ट भी होती है फिल्म को रिलीज़ करने की। तो इस नई फिल्म पॉलिसी में हम लोगों ने प्रावधान दिया कि जो पुराने सिनेमा हॉल हैं, अगर वो रेनोवेशन पे जा रहे हैं, सिंगल स्क्रीन से मल्टी स्क्रीन हो रहे हैं, या स्टैंड अलोन सिनेमा हॉल बनाए, तो उसके अलग अलग टीयर्स, मतलब ज़िला लेवल पे, नगर निगम पे, पंचायत लेवल पे, उसमें भी सब्सिडी का प्रावधान है। और दूसरी हम लोग कोशिश की लो कॉस्ट सिनेमा जो 20-25 लाख में 50 सीटर या वो बन पाए, उस एक्सपीरियंस के लिए 2-3 कंपनी से बात हुई है, उनको हम लोग लीज पे सरकारी ज़मीन भी देने के लिए तैयार हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो इन द पाइपलाइन। तो हमारी कोशिश है कि भाई प्रोडक्शन हो, एग्जीबिशन हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक जाए, ताकि रेवेन्यू रियलाइजेशन और उनका नुकसान ना हो। छत्तीसगढ़ फिल्मों की अच्छी बात यह है कि आज भी वो अपनी पारिवारिक फिल्में और मिठास वाली है, उसमें भोजपुरी जैसी, मैं आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन उस तरीके का कोई जो है फुहड़ता या वैसे जो है गाने या उस तरीके के नहीं है। दिन के शोज़ में बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ होती, परिवार के साथ लोग जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं, मैंने देखा, रियलाइज़ किया। तो सर, छत्तीसगढ़ फिल्म उद्योग की थोड़ी बहुत ये भी शिकायत रही है कि सिनेमा घरों में उन्हें कम स्क्रीन मिलता है, जिसके चलते जो उनकी अच्छी फिल्म है, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्म जो रिलीज़ होती है छत्तीसगढ़ी, वो काफ़ी लोगों तक, दर्शकों तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उन्हें स्क्रीन ही कम मिलता है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इसको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्क्रीन का बिजनेस एग्जीबिशन इट्स अ टोटली वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है। हाँ, महाराष्ट्र ने जैसे किया कि मैंडेटरी किया, तो हम लोगों ने उस पॉलिसी में ये हम लोग की कोशिश है कि हम उसको मैंडेटरी करें कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों को आप रिलीज़ करें। लेकिन उस बिज़नेस का अपना एक मॉडल है, उसकी एक एग्जीबिशन कॉस्ट है वो देनी, प्लस वो कंटेंट कितना चलता है उस पर भी डिपेंड करता है। आप देख लीजिए, हिंदी फिल्में भी जो अच्छी नहीं चलती, पता चलता सुबह लगा 2 दिन बाद वो शो उतार देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं, मैं अभी जब 3-4 साल पहले यहाँ पे एक फिल्म आई थी हस जन पगली, ऐसे 50-60 लाख में बनाई थी, लेकिन उसने जो करीब 6-7 करोड़ का बिजनेस किया, काफ़ी सुपर हिट हुई थी। उसका एक्टर मन कुरैशी आज जो नंबर 1 स्टार है वहाँ पे, बहुत फिल्में कर रहा है, लेकिन कुछ फिल्में चल नहीं रही। अभी सतीश जैन की भी एक फिल्म आई तो उसने 100 दिन कंप्लीट किए, तो अच्छा बिजनेस। तो देखिए, कंटेंट इज़ द किंग। उसमें जो है गवर्नमेंट कैन बी ए फैसिलिटेटर, इट कैन नॉट बी अ शो रनर और समथिंग लाइक दैट। तो कोशिश हमारी है कि जितना हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं जहाँ पे जिस तरीके, वो सारी चीज़ें करने की कोशिश है। सीएम साहब खुद बहुत जो खुले, अभी इंटरेक्शन उनका हुआ था फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोगों से, डायरेक्टर से, फिल्म मेकर से मिले, वो उनकी समस्या जो भी थी वो सारी चीज़ें एड्रेस करी, ऑन एंड ऑफ भी वो मिलते रहते हैं।
तो कोशिश हमारी यही कि इस फिल्म पॉलिसी को और हम बेटर करें और छत्तीसगढ़ को जो है हिंदुस्तान का नेक्स्ट फिल्म डेस्टिनेशन बनाएं। वाकई सर, आपसे नेक्स्ट पर्सनल क्वेश्चन है। आप छत्तीसगढ़ी फिल्में भी देखते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी फेवरेट छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सी है और क्यों? अब ऐसा तो मुझे ऑफ हैंड नहीं याद है, बट हाँ ये हसजन पगली मैंने देखी थी, अच्छी फिल्म थी। अभी एक ज़ीरो बनी है, हीरो आई थी मन कुरैशी की, वो भी मैंने देखी। उसमें पहली बार इन लोगों ने मतलब, लेकिन उसका स्केल अब मैं देख रहा हूँ, प्रोडक्शन वैल्यू और बाकी चीज़ें बढ़ती जा रही है। उन्होंने पहली बार ही अच्छी बात थी कि वैनिटी वैन यूज़ की गई थी उस शूट में, उसकी जो डायरेक्टर है वो एक लेडी थी। तो ये अच्छी चीज़ें हैं कि भाई महिलाएं। एक और मैंने फिल्म देखी, उसका नाम भूल रहा हूँ, तो एक लड़की है वो डीओपी थी, शी इज़ वेरी यंग गर्ल, और बहुत अच्छा उसने काम किया, उसकी भी प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी थी। तो नाउ दे आल्सो गेटिंग बेटर एंड बेटर। और अब ये बॉलीवुड आ जा रहा है तो उसकी वजह से भी एक प्रभाव तो पड़ता है, रिपल इफेक्ट होता है कि कैसे आप जो है टेक्नोलॉजी बदल रही, मीडियम बदल रहा है। ओटीटी एक बहुत बड़ा जो है अपॉर्चुनिटी खुल गई है एक्टिंग के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल दृष्टि से, जो टेक्नीशियंस को काम के लिए। तो आई थिंक ये चीज़ें परिवर्तन लाएंगी जो वहाँ पे आ रही हैं आने वाले समय में। तो सर, अभी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी बड़ी फिल्में या फिर प्रोजेक्ट शूट होने वाली हैं, उसके बारे में जानकारी अभी दीजिए। 23 अगस्त से तो ये रत्ना सिन्हा एक फिल्म प्रोड्यूस कर रही हैं, तो 23 अगस्त से एक महीने की पूरी शूटिंग उनकी शुरू हो रही है। उसमें जो पटियाला बेब्स में एक लड़की थी अश्नूर कौर, वो लीड में है। अक्षय ओबेरॉय टीटी के बड़े स्टार हैं वो उसमें। तो इट्स रॉम कॉम, और अच्छी बात है कि वो पूरी फिल्म वहीं रायपुर में शूट कर रही है। कहानी भी उन्होंने अपनी पूरी रायपुर की सेट करी है, तो लोकल जो एक्टर्स हैं उनके नाम, उनके सरनेम्स वगैरह सारे वहीं के लोगों से उन्होंने उठाए हैं। उसके बाद सुधीर मिश्रा जो है, उनकी एक वेब सीरीज़ है सोनी लिव के लिए, इमरजेंसी की बैकड्रॉप पे रेकी कर गई थी टीम। अब दिसंबर में वो उसकी शूट करेंगे वहाँ पे रायगढ़ और कवर्धा में उनकी करने की उम्मीद है। अनुराग कश्यप की 2 फिल्में हैं, एक किल बिल का रीमेक है, हिंदी रीमेक, जिसमें कृति सैनन है। तो वो इन ऑल प्रॉबिलिटी उनकी बात हुई, मैं मिला भी था अनुराग कश्यप से, तो करे थे। अनुभव सिन्हा भी जो है एक्सप्लोर कर गए, उनकी टीम आके कर गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो अभी कॉन्क्रीट जो है, प्लस ऑन एंड ऑफ क्वेरीज आते रहते हैं लोग। जो कल ही एक फ़ोन आया था मुंबई से, कोई टीम आना चाहती है, वहाँ करना चाहती है। तो बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, बट उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। दूसरा क्या, जो यहाँ से एक्सपीरियंस लेके लोग जाते हैं तो वर्ड ऑफ माउथ वो चीज़ें जो है वहाँ जाती हैं, तो फिर वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हाँ भाई चलो अच्छा एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा। क्योंकि ये बहुत, मैं देखता हूँ, कॉस्ट इफेक्टिव बिजनेस है। और एक बार जब चीज़ें शुरू हो जाती हैं तब तो बहुत प्रोफेशनली कि 30-35 दिन के शूट में आपको सब खत्म करना है। तो टाइम इज़ व्हाट मैटर्स, यू नो। और वहाँ पे जहाँ पे सरकार उसकी भूमिका की, चाहे परमिशंस हो, चाहे बाकी चीज़ें जहाँ पे हम लोग उनको हेल्प कर सकते हैं, सब्सिडी के एप्लीकेशन में, बाकी चीज़ों में, तो वी आर डूइंग अ बेस्ट, यू नो, टू गेट द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड एंड हिंदी। छत्तीसगढ़ की नई फिल्म नीति आने से जो छत्तीसगढ़ की पहचान है वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है, क्योंकि बॉलीवुड की कई फिल्में यहाँ पर ऑलरेडी शूट हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में भी कई प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर शूटिंग होने वाली है। गौरव जी, छत्तीसगढ़ तक से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया और छत्तीसगढ़ के लोगों की बात दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश करी। धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहे छत्तीसगढ़ तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।